नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन को शांति क्यों मिलती है? क्या मंत्र सिर्फ श्रद्धा का विषय है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी छिपा है? आज के इस वीडियो में हम धर्म और विज्ञान के उस मेल को समझेंगे जिसे हम मंत्र विज्ञान कहते हैं। हम जानेंगे कि कैसे ध्वनि की तरंगें हमारे शरीर और मस्तिष्क को बदलने की शक्ति रखती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप मंत्रों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं मंत्र शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में मन का अर्थ है मस्तिष्क और त्र का अर्थ है रक्षा करना, यानी मंत्र वह साधना है जो हमारे मन को अनुशासित करता है। आधुनिक विज्ञान कहता है ये पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी है और हर ऊर्जा की अपनी एक फ्रीक्वेंसी यानी कंपन होता है। जब हम किसी विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम एक खास तरह की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जिसे रेडियो पर एक सही फ्रीक्वेंसी सेट करने से गाना बजने लगता है। मंत्र हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक प्रमाण की। मंत्रों का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे वैगस नर्व पर पड़ता है जो हमारे दिमाग के शरीर का मुख्य अंगों से जोड़ती है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो कंपन पैदा होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और एंडोर्फिन जैसे हम्पी हार्मोन बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर के चक्रों पर भी पड़ता है। हर मंत्र की ध्वनि शरीर के विशेष हिस्से में कंपन पैदा करती है जो वहां मौजूद ग्रंथियों को सक्रिय करती है। ओम का विज्ञान में क्या महत्व है? आइए इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ओम मंत्र को समझते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क के उन हिस्सों में शांति आती है जहां तनाव और डर के लिए जिम्मेदार है। अब आप ओम कहते हैं तो ओ की ध्वनि आपके पेट और छाती में कंपन करती है और मैं की ध्वनि आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में गूंजती है। यह कंपन आपके दिमाग की कोशिकाओं को एक तरह से मसाज देता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है। कई विदेशी यूनिवर्सिटी में शोध बताते हैं कि ओम का नियमित जाप करने से ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी संतुलन होती है। अक्सर पूछा जाता है कि मंत्रों को 108 बार ही क्यों पढ़ा जाता है। इसके पीछे भी खगोलीय विज्ञान है। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना बड़ा है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। यही अनुपात चंद्रमा के साथ भी है। 108 की संख्या में हमें ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। मंत्रों का जाप यदि सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो परिणाम और शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और हमारी ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अंत में मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने अंदर की शक्तियों को जगा सकते हैं, चाहे आप इसे धर्म मानकर करें या विज्ञान। इसके लाभ निश्चित हैं। अगर आप अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं या एकाग्रता की कमी है तो दिन में कम से कम 10 मिनट किसी भी सरल मंत्र का जाप शुरू करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उम्मीद है कि मंत्रों के विज्ञान पर आधारित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सनातन या अपने विचार लिखना ना भूलें। धन्यवाद।